ग्रास सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज संडे है और हम बात करेंगे संडे सवाल एपिसोड का। और इस एपिसोड में हम डिस्कस करते हैं, हम चर्चा करते हैं आपके सवालों का, और आपका जो सवाल रहता है उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी इच्छुक हैं, आपके मन में भी कोई सवाल है आईटीआई को लेकर, कैरियर को लेकर, नौकरी को लेकर, पढ़ने को लेकर, तमाम किसी भी तरह का कोई भी सवाल है, तो आप इस एपिसोड में कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट करने का जो फॉर्मेट है इस तरह का होना चाहिए: नाम, ट्रेड, स्टेट और क्वेश्चंस। पहले अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद ट्रेड लिखना है, जो भी ट्रेड है आपका, इसके बाद स्टेट का नाम लिखना है, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, और इसके बाद आप क्वेश्चंस लिखेंगे। इसके बाद आपके हम सवालों का जवाब देते हैं इस एपिसोड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आपके सवालों का ये एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इजी वे कोचिंग में 4 नवंबर से नया बैच को लॉन्च किया गया है। नया बैच स्टार्ट होने वाला है। ये बैच ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। जिस भी मोड में आपको सुविधा है आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 2023 में 1.5 लाख रेलवे भर्ती संभावित है, जिसमें आईटीआई छात्रों के लिए काफ़ी सीटें रहेंगी एलपी या टेक्नीशियन में। इसके अलावा आप लोग ये न्यूज़ जानते भी हों कि बार्क का अनाउंसमेंट कर चुका है। बार्क अनाउंसमेंट कर चुका है कि उनके पास 1300 से ज़्यादा सीटें हैं आईटीआई छात्रों के लिए, जिसकी फॉर्म अब स्टार्ट होने वाली है अगले महीने से। वैसे में अगर आप चाहते हैं कि आईटीआई के बाद हम तैयारी करें, 2023-24 में आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं आईटीआई करने के बाद, तो ये बैच आपके लिए परफेक्ट है। और ये टारगेटेड बैच है रेलवे, टेक्नीशियन, एलपी और बार्क के लिए। तो मैं चाहूँगा कि इंतज़ार न करें, आप ऑफलाइन क्लास को जरूर ज्वाइन करें। 4 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखेंगे। दूसरा, हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस हैं रेलवे का, अभी लेटेस्ट लॉन्च किया गया, इस सारे कोर्सेज पे 50% डिस्काउंट चल रहा है, और ये डिस्काउंट कभी भी बंद हो सकता है। तो इसलिए ऑनलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं तो आप जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। एक कोर्स मात्र 500 से 600 रुपये में पड़ रहा है। आप देखेंगे मैथ और रीजनिंग का कोर्स का प्राइस 999 है। इंजीनियरिंग, ड्राइंग और बेसिक साइंस, जो एलपी का हृदय है, जान है, जहाँ से मैक्सिमम नंबर आते हैं, उस कोर्स को 2500 से कम करके 1200 कर दिया गया है। टेक्निकल का जो रेलवे का क्लासेस है उसको 1100 में दिया जा रहा है। मतलब बेहद ही कम पैसे में आपको सारा सर्विस मिल रहा है। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस बैंक लॉन्च होने वाला है 4 नवंबर को, उसका जो फ़ी है 600 रुपये है, और वो सारे कोर्सेज के साथ ये फ्री में आपको दिया जा रहा है। आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस बैंक भी साथ में मिल जाएंगे, सेम इसी प्राइस में, आपको अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब मान के चलिए कि बेहद ही सस्ते में आपको ये सब कोर्स मिल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम पहला क्वेश्चन से लेंगे। पहला क्वेश्चन से निभा कुमारी इनका नाम है, और ये ट्रेड इनका वेल्डर है, स्टेट बिहार है। क्वेश्चन इनका ये है कि वेल्डर ट्रेड के लिए कौन कौन से वैकेंसी सबसे अच्छी होती है। वेल्डर ट्रेड के लिए कौन कौन सी वैकेंसी सबसे अच्छी होती है। तो आप लोगों को पता होगा, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो भारत सरकार की जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं उसमें अगर आपको नौकरी मिलता है तो सबसे अच्छी नौकरी उसी को मानी जाती है। तो वेल्डर के लिए इसरो, डीआरडीओ, बीएचएल वगैरह सभी जगह वैकेंसी आती है। पीएसयू में निभा जी अगर आपको नौकरी मिलता है तो सबसे अच्छा रहेगा। इसके बाद रेलवे टेक्नीशियन में आपकी भर्ती आती है, वो भी बेहद अच्छा रहेगा आपके लिए, तो आप चॉइस कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लेंगे। गौतम जी का सवाल है ये। गौतम जी है इलेक्ट्रीशियन से और बिहार वैशाली से। इनका क्वेश्चन है कि मुझे कलर ब्रांडेस है, कौन सी वैकेंसी में मेडिकल में कलर ब्रांडेस चेक नहीं किया जाता है, इत्यादि ये लिखे हुए हैं और काफ़ी दुखी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा गौतम जी कि देखिए, कलर ब्रांडनेस केवल और केवल जो टीचिंग वाला जॉब होता है उसमें नहीं देखा जाता है, बाकी सभी जगह देखा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं अच्छे से जांच नहीं किया जाता है, कहीं इस चीज़ को इग्नोर भी किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह आपका कलर ब्लाइंडनेस के लिए प्रॉब्लम है। रेलवे में खास करके आपको मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसका इलाज भी अब संभव हो गया है। बहुत सारे ऐसे मेडिकल हॉस्पिटल है जहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस को हाइड किया जा सकता है, तो आप थोड़ा संपर्क करने का प्रयास करें। और रेलवे के लिए अगर आप लिखे पूछ रहे होंगे तो रेलवे में थोड़ा मुश्किल है, बाकी जगह चांसेस ले सकते हैं, लेकिन टीचिंग लाइन में आपका कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हितेश जी पूछ रहे हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड है और राजस्थान से। इनका सवाल ये है, देखिए 2 सवाल पूछे। आप लोग मल्टीपल सवाल पूछते हैं तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं। आप ही के सारे क्वेश्चन का हम जवाब देने लगे तो फिर बहुत सारे बच्चे छूट जाते हैं। इसलिए एक सिंगल सवाल पूछिए, एक एपिसोड में एक ही सवाल हम देंगे। जैसे इनका सवाल है कि डीआरडीओ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के कितने फॉर्म भरे गए हैं।
अब ये डेटा डीआरडीओ ने जारी नहीं किया कि किसका कितना फॉर्म भरा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बता सकते हैं। फिलहाल मान के चलिए कि आपको फॉर्म कितना भरा गया उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको कट ऑफ पार करना है। 70 से 80% नंबर लाने का प्रयास कीजिएगा, चांसेस बनेगा। सर डीआरडीओ सिलेबस में ड्राइंग भी है क्या? देखिए डीआरडीओ सिलेबस में ड्राइंग से भी क्वेश्चंस आएंगे क्या? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस किया इन्होंने। अच्छा क्वेश्चन इसलिए कि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि जो वहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक तो टेक्निकल लिखा है, 80 क्वेश्चन हम टेक्निकल पूछेंगे, तो टेक्निकल में क्या ड्राइंग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है? तो इसका जवाब हम बताएंगे कि नहीं भी पूछ सकता और पूछ भी सकता है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हमेशा देखे गए हैं ड्राइंग से। तो इसको लेकर ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं रहेगी कि ड्राइंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आएगा तो 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और वो भी जो 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो आपका ड्राइंग का जो पहला सब्जेक्ट है, पहला टॉपिक है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, उससे प्रश्न आते हैं। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स आप जाकर मेरा फ्री में लेक्चर यूट्यूब पर डाला हुआ है, यूट्यूब सर्च कीजिएगा ड्राइंग का, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स पहला जो चैप्टर है उसको हम पढ़ाकर डाले हुए, उसको देख लीजिएगा, उससे सवाल बन जाएंगे। पेंसिल वगैरह के बारे में पूछ लेता है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछ लेता है, ये सब बेसिक वाले पूछता है, हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है राहुल सावरकर जी का, स्टेट महाराष्ट्र है और ट्रेड इनका इलेक्ट्रीशियन है, सेकेंड ईयर में है। इन्होंने लिखा है कि सर मुझे आगे चलकर गवर्नमेंट जॉब में जाना है, जैसे कि रेलवे, मेट्रो, पीएसयू, लेकिन मुझे डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है और प्रतिदिन इंसुलिन इंजेक्शन लगाता हूं, क्या मैं मेडिकल पास कर पाऊंगा? सर देखिए, अगर आपके पास डायबिटीज़ है तो मुश्किल है कि आप आगे मेडिकल को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसका इलाज कराइए, और ये इंसुलिन जो होता है ना, डायबिटीज़ ये अप एंड डाउन होता है, तो आप डायबिटीज़ को मिनिमाइज करके रखिए, ठीक है, इलाज कराइए, और जो आपकी डायबिटीज़ है कम रहेगा, बहुत उसका लेवल कम रहेगा, तो फिर आप मेडिकल में नहीं पकड़े जाएंगे, आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। और भी बहुत जगह होगा जहाँ पे इस चीज़ को नहीं जांच किया जाता होगा, सारी जगह तो नॉलेज नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जगह इस चीज़ का जांच किया जाता है। तो इलाज कराइए और कोशिश कीजिएगा फॉर्म भरने का। शायद टेक्नीशियन वगैरह में कहीं कहीं नहीं होता, लेकिन जो प्रमुख कंपनियां इसरो, डीआरडीओ वगैरह में आपका जांच किया जाएगा, रेलवे ड्राइवर में जांच होगा, कहाँ जहाँ पे थोड़ा सा वर्क अच्छा वाला होता है वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये टीचिंग लाइन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी ये जांच नहीं की जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूरज, और इनका ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, ये उत्तर प्रदेश से है, और इन्होंने लिखा है कि अर्जेंटली बताओ। इनको बहुत ज़रूरी है बताने के लिए, अर्जेंट में है, तो अर्जेंट में लिखने से कोई फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये संडे को ही हम बताते हैं, ठीक है। सर मैंने डीआरडीओ का फॉर्म फर्स्ट बार भरा तो उसमें आईटीआई का रोल नंबर गलत हो गया, अर्जेंटली के चक्कर में ये गलत कर दिया फिर से, ठीक है। तो मैंने दोबारा फॉर्म फिल कर दिया, बताओ क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? प्लीज़ प्लीज़ टेल मी। हिंदी इंग्लिश सब मिला के बोले तो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इस तरह से फॉर्म ना भरा करें, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए अच्छा ही है कि कोई एक फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा और किसी एक को रहने देगा। तो अब डीआरडीओ के ऊपर डिपेंड है कि जिसमें रोल नंबर गलत है उसको रिजेक्ट करेगा या दोबारा से भरें उसको रिजेक्ट करेगा। तो देखते हैं रिजेक्ट लिस्ट आएगी उसमें आपको क्या ऑप्शन देता है, ठीक है। तो किसी एक फॉर्म को रिजेक्ट करेगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट धीरज कुमार, फिटर है, यूपी से हैं। इन्होंने क्वेश्चन किया कि सर मैंने आपका पेड कोर्सेज लिया है, बहुत अच्छा समझ आ रहा है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, आपने ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह से लिखा है। दूसरा, अब हमें लग रहा है कि इस बार हम डीआरडीओ को पास कर सकते हैं, थैंक यू सो मच सर। रवि सर और राहुल सर को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। चलिए आपका ये मैसेज हम रवि सर और राहुल सर तक पहुंचा देंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जब कोर्सेस आपको अच्छे लग रहे हैं तो पढ़ने में मन भी लग रहा होगा। और निश्चित तौर पे मेरा प्रयास यही रहता है कि जितना भी हो सके सरल भाषा में, बिल्कुल सरल तरीके से बच्चों को समझाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। जिनको एग्ज़ाम से डर लगता है और बच्चे भी पढ़ें। मेरे यहाँ तो ऑफलाइन में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो बोलते हैं सर मैंने ज़िंदगी में कहीं पढ़ाई नहीं किया है, मुझे मैथ नहीं समझ में आता है, मुझे रीजनिंग नहीं आता है, आईटीआई कॉलेज मैंने गया ही नहीं, केवल सर्टिफिकेट लिया, क्या हम नौकरी ले सकते हैं? मैं बोलता हूँ बिल्कुल ले सकते हैं। उनके लिए तो और आसान है, जो कुछ नहीं जानते हैं। जो कुछ जानते हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, वो बार बार क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। लेकिन जो कुछ भी नहीं जानते उनको पढ़ाना आसान इसलिए होता है कि जो बोलते हैं वो समझ जाते हैं, और वही क्वेश्चन आने वाला होता है। यहाँ पे जो हम खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं तो पिछले 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके बिहाफ पर हम आपको पढ़ाते हैं। और आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा तो फिर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने दुनिया देखा है, आपने शुरुआत किया है। तो जो बोल रहे हैं वो मानिएगा तो जल्दी नौकरी हो जाता है। तो इस तरह से आप पढ़ रहे होंगे तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आप एक दिन नौकरी लेकर जरूर आएंगे ईजीवे कोचिंग, और
और आपका और मेरा एक साथ इस चैनल पर वीडियो आएगा, इंटरव्यू वीडियो, और बहुत सारे बच्चों को सीख मिलेगा इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रतीक कुमार मौर्य का, और इन्होंने डेट ऑफ बर्थ 2/2/2005 लिखा है, ठीक है। और इनका ट्रेड है वायरमैन, गवर्नमेंट ITI नैनी से की है, प्रयागराज से, स्टेट इलाहाबाद यूपी। क्वेश्चन है कि सर मेरा ITI 2020-22 में फाइनल हो गया है, मैंने 11/2020-21 में किया है ITI के साथ, 12th 2022-23 में एडमिशन लिया है, फाइनल होने के बाद कहीं 12th में ITI के साथ। और ट्रेड वायरमैन से कौन कौन सी वैकेंसी आती है। पहले तो इतना क्वेश्चन ये कर दिए हैं, पहला चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसका क्वेश्चन एक से ज़्यादा रहेगा उसका संभावना कम है संडे सवाल में क्वेश्चन लेने का। एक सवाल पूछा कीजिए, क्योंकि 1 2 3 सवाल पूछे, फिर पूछें कि सर चश्मा पहनता हूँ LP टेक्नीशियन में बन सकता हूँ नहीं बन सकता हूँ, ठीक है। तो पूरा संडे सवाल इन्हीं के ऊपर बनाना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा ना करें। सबसे पहला बात कि गलती आपने किया है, 2 रेगुलर कोर्स को एक साथ किया है। क्यों किया है भाई, जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 2 रेगुलर कोर्स जिसमें दोनों में क्लास करना होता है, तो एक ही साथ 2 जगह क्लास आप कैसे कर रहे थे, तो ये गलत किया आपने, नहीं करना चाहिए था, ठीक है। और बिल्कुल दिक्कत होगा, बोले कि 12th और ITI मांगा तो लगाने पर दिक्कत होगा, भारी दिक्कत होगा, जेल चले जाइएगा, तो ऐसा ना करें, नहीं लगाना है, ठीक है। दूसरा कि ट्रेड वायरमैन के लिए कौन कौन सी वैकेंसी जॉब है। वायरमैन के लिए आपका लाइनमैन बन सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जा सकते हैं, और बाकी DRDO ISRO PSU में जा सकते हैं, रेलवे ड्राइवर बन सकते हैं, रेलवे टेक्नीशियन बन सकते हैं। चश्मा लगाते हैं तो डिपेंड करता है कि आपका जो देखने का जो क्षमता है कितना है। चश्मा लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो फोकस लेंस है कितना डिस्टर्ब है, जितना डिस्टर्ब है उसके अकॉर्डिंग वो करेगा। और थोड़ा बहुत होगा, माइनर प्रॉब्लम होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप चलेंगे, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो फिर आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। MD खालिद OBC से हैं, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, BA की हैं, अयोध्या उत्तर प्रदेश से आप हैं, 28 साल एज है, 7 महीने, 28 साल 7 महीने इनका हो गया है। क्वेश्चन है कि मैं किस वैकेंसी में फॉर्म भर सकता हूं और कैसे तैयारी करूं, मेरे मैथ और रीजनिंग बहुत कमज़ोर है, मैं कैसे पढ़ाई करूं, तैयारी करूं, ठीक है। आपका OBC से है और एज आपका 28 साल 7 महीने हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। रेलवे में 32 साल तक फॉर्म भर सकते हैं OBC से हैं तो, ठीक है। और मैथ रीजनिंग से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ रीजनिंग जो आप पढ़े थे 10वीं में 12वीं में वो टफ होता है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव वाला होता है वो टफ नहीं होता है, बिल्कुल वो एक लाइन में बनता है। तो जो एक लाइन में मैथ बनेगा उसका औकात ही क्या है वो मैथ का, ठीक है ना। तो आप मेरे यहाँ अगर क्लास करते हैं तो मैथ रीजनिंग से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर है, और आप देखेंगे सारे मैथ के क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व कर देंगे, और आप भी कीजिएगा। अरे जो मैथ एक पेज में बनता है उसके लिए प्रॉब्लम होती है, जो मैथ एक ही लाइन में बनता है वो आप भी समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है, भारी नहीं है। प्रैक्टिस नहीं है ये बोल सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं की इसीलिए भारी लगता है। आप एक बार पढ़ के देखिए, कर सकते हैं। और आप किसका तैयारी करें, तो आप रिलेवेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती की तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आपको नौकरी मिल जाएगा। बस अपने अंदर वो जुनून और वो जज्बात लाइए कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। आदमी के प्रयासों से बढ़कर कुछ नहीं होता दुनिया में। आदमी मनुष्य जो होता है ना, अपने प्रयासों से हर चीज़ को हरा सकता है, हर चीज़ को झुका सकता है। ये इंसान ही है जो हवाई जहाज़ भी बनाया है, ये इंसान ही है जो एटम बम भी बनाया है। तो समझ सकते हैं ना, इंसान का जो माइंड है ना, उस पर अगर काम किया जाए तो दुनिया का हर चीज़ आप पा सकते हैं। ये धरती पे लोगों ने करके दिखाया है, और एग्जाम्पल है। बिलीव सिस्टम लाइए, अपने अंदर खुद पर विश्वास कीजिए। इसी दुनिया में ऐसे ऐसे कारनामे लोग करके गए हैं जो बिलीव नहीं किया जा सकता है। दशरथ मांझी पूरा पहाड़ काट डाला, 22 साल लगा, 22 साल तक उसके अंदर पेशेंस था। सचिन तेंदुलकर 8वीं फेल थे, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उन्होंने क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर बनकर दिखाया, क्योंकि हाइट छोटी थी, बाउंसर बॉल को नहीं छक्का पाते। सहवाग, बिंदर सहवाग जिनको खड़ा होने में प्रॉब्लम था, उन्होंने आज 13 शतक मारा था। तो आपके अंदर जो कमियां हैं, कमियों को वजह से आप रुक नहीं सकते हैं, आप उस चीज़ को पा सकते हैं। बस अपने अंदर उस बिलीव को अपनाइए कि मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा, बस इतना ही चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं। रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन की तैयारी कीजिए और ईजीवे कोचिंग के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंदन कुमार ट्रेड वेल्डर बिहार से हैं, और इन्होंने पूछा कि सर हम सबसे पहले आपका मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है। आपसे वेल्डर ट्रेड पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होगा। बाबू ऑनलाइन क्लास वेल्डर का स्टार्ट कर दिए हैं, और आप लोगों के डिमांड पे इतना कॉल आ रहा था वेल्डर वाले का कि सर आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो
क्या कर सकते हैं? बच्चों के लिए तो हम लोग जीते हैं और आप ही के लिए दिन रात लगे रहते हैं, तो फिर आपका डिमांड क्यों नहीं पूरा होगा? वेल्डर के कोर्स को लॉन्च कर दिया गया है रेलवे के लिए स्पेशल। आ जाइए, वेल्डर का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, और जो कोर्स है वेल्डर वाला वो DRDO इसरो सब जगह काम आएगा। आप लोग वेल्डर का कोर्स को ले लीजिए, एक 1100 का ऑफर में चल रहा है, वो बढ़ के 2000 हो जाएगा, इसीलिए अभी समय है, ले लीजिए। और एक 2900 का, जिसमें और बेसिक इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सब वेल्डर सब है, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख लीजिए, ठीक है। ठीक है बाबू नंदन जी। प्रतीक्षा जी, इनका सवाल है, प्रतीक्षा नित्यवारे, ट्रेड है, कोपा, स्टेट महाराष्ट्र है। क्वेश्चन है कि सर 2019 में जो DRDO का एग्ज़ाम हुई थी उसमें मेरा 44 स्कोर हुआ था, क्या और शायद SC का कट ऑफ 52 गया था, तो क्या इस बार मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा क्या? प्लीज़ सर। देखिए, बिल्कुल हो जाएगा। नाम है प्रतीक्षा, बिल्कुल हो जाएगा। पिछला बार 52 गया था, थोड़ा सा के लिए आप बच गए थे, नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो पिछली गलती हुई थी आपको पता है, आज से बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि आपका गलती हुआ कहाँ था। जहाँ भी कमी हुई थी उस पर मेहनत कीजिए। जब इंसान को अपनी गलतियों के बारे में पता चल जाता है ना, तो उससे सुधारा जा सकता है। लेकिन जिस गलती के बारे में आपको खुद भी जानकारी नहीं रहता है, तो कभी सुधारा नहीं जा सकता, वो कभी सफल नहीं हो सकते। तो आपने एक अटेम्प्ट दिया था और आपका इसको थोड़ा सा नंबर के लिए कम हो गया था, जैसा कि आपने बताया 44 आया था और 52 कट ऑफ था, मतलब 8 नंबर का डिफरेंस था। और ये 8 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, और कटअप इस बार भी इसी के आसपास रहेगा, टेंशन मत लीजिए। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, बस यही कटअप रहेगा, SC के लिए काफ़ी है। तो आप पिछला जो गलती हुआ उसको सुधारिए और मेहनत कीजिए। और मेरा सलाह है, एक सिंगल सवाल है, नौकरी चाहना लेना है तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, 10 बार प्रैक्टिस करके जाइए क्वेश्चन का, थ्योरी का नहीं बाबू, किताब चाटना नहीं है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। क्योंकि क्वेश्चन ही आते हैं सवाल परीक्षा में, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाने से ही क्वेश्चन सोल्व होगा। आप चाहिए कि थ्योरी चाट के हम क्वेश्चन का आंसर कर दे तो धुआं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है 10 बार। तो प्रतीक्षा जी, आपको मैं बता रहा हूं कि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, काफ़ी करीब है, हिम्मत नहीं हारना है, अंदर विश्वास लाइए और मोटिवेटेड रहिए हमेशा कि इस बार करके दिखाना है एनी हाउ, किसी भी तरह। भले 2 घंटा कम सोइए, है ना, 8 घंटे 10 घंटे सोते नहीं, कम कीजिए। पढ़ने पर ध्यान, कहीं मत घूमने चाहिए, दिन रात भयंकर फोकस लाइए अपने अंदर, एकदम बिल्कुल तपस्या करना है। एक बार नौकरी हो जाएगा ना, पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, गाड़ी, पैसे, बंगले, सब चीज़ आपके पास है, इसके बाद घूमना ही घूमना है। तो पेशेंस के साथ बस बैठे रहिए, निकलना कहीं नहीं है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली होगा, आशीर्वाद है मेरे, ठीक है। आगे बढ़े। योगेश कुमार, और इनका ट्रेड फिटर है, उत्तर प्रदेश लखनऊ से है, और इनका सवाल नंबर 1, फिटर के लिए यूथ का सोल्व पेपर सही है क्या? दूसरा सवाल, सर क्या यूट्यूब पर फिटर के क्लासेस बंद हो गई है? सर कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। ओके, देखिए योगेश जी, सबसे पहला सवाल आपका है कि यूथ का जो सोल्व पेपर है क्या सही है? नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें आंसर मिस्टेक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप। और सबसे पहला मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप पहले बेसिक क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। रॉयल पब्लिकेशन, एनके पब्लिकेशन, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल है। इजी वे का भी क्वेश्चन बैंक 4 नवंबर को लॉन्च होने वाला है, उसमें वीडियो सोल्यूशन भी देंगे। बेसिक वाला कंप्लीट कर लीजिएगा, इसके बाद यूथ लगाइएगा, क्योंकि यूथ में आउट ऑफ सिलेबस भी सारी चीज़ें हैं, तो गलत नहीं है। लेकिन पहले कि आपका अपने ट्रेड पर कमांड हो जाना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, इसके बाद यूथ लगाइएगा, ठीक है। दूसरा, क्लास यूट्यूब पर स्टार्ट हो गया, पर्व त्यौहार होता है, छुट्टी हो जाती है, इसकी वजह से बंद होता है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे लाइव नहीं है, रवि सर लगातार क्लास लाइव ले रहे हैं, आप जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। और लाइव क्लासेस इजी वे के जितने भी क्लासेस चलती है वो इजी वे के यूट्यूब चैनल पे चलता है। ये अभिषेक राज यूट्यूब चैनल है, इस पर नहीं चलता है क्लास। अगर पढ़ना है तो आपको इजी वे के यूट्यूब चैनल पे जाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है विनय कुमार का, उत्तर प्रदेश है, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। लिखिए, आप क्या करें, अब क्या करें? आप कुछ मत कीजिए, बस कमेंट करते रहिए, क्योंकि आप अभी तक डिसाइड नहीं किए इलेक्ट्रीशियन IT क्यों किए थे। खुद से सवाल पूछिए, अब क्या करें, मतलब आपका ज़िंदगी, और हम बताएंगे क्या करें। आप कुछ कीजिए, उसमें हम बताएंगे कि क्या गलत क्या सही हो रहा है, ठीक है ना। तो आपने ITI किया इलेक्ट्रीशियन से, तो इलेक्ट्रीशियन का तैयारी कीजिए, इलेक्ट्रीशियन का जॉब कीजिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए आगे डिप्लोमा कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन आपके लिए क्या क्या पसंद है, वो आप को डिसाइड करना है। ये हमारे डिसाइड नहीं था। जिंदगी में कोई भी काम दूसरे के कहने पर करेंगे, डेफिनेटली आप गड्ढे में गिरने वाले हैं। पहले काम को डिसाइड कर लीजिए, कौन सा काम में आपको मन लगता है, कौन सा काम आपके लिए परफेक्ट है, इसके बाद सलाह मांगिए, आपको बेहतरीन सलाह मिलेगा। तो आप अपने से डिसाइड कीजिए, तैयारी करना है गवर्नमेंट जॉब का, या प्राइवेट में जाना है, या डिप्लोमा करना है, या खुद का बिजनेस करना है, क्या करना है डिसाइड करके आप कमेंट करेंगे तो उसमें मैं कुछ सलाह दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है
सोनी कुमारी, स्टेट बिहार, नवादा से हैं। ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन। सर मुझे 5000 क्वेश्चन चाहिए था, हमें थ्योरी क्लासेस कर रहे हैं बट 5000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए हम डीआरडीओ के बारे में। देखिए थ्योरी क्लासेस अगर आप कर रही हो इजी वे का तो आपको 5000 क्वेश्चंस बैंक मिलेगा। अभी अपडेट हो गया होगा, आपको 50 से 53 प्रैक्टिस सेट दिख रहे होंगे। आगे जाकर ये टोटल 100 प्रैक्टिस सेट में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 और अपडेट होगा वहाँ पर ऑटोमेटिक, और उसका वीडियो सोल्यूशन भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनेंद्रा कुमार फिटर से हैं और ये 12th साइंस से किए हैं, बिहार से हैं, सीवर से हैं और 24 साल एज है इनका। सर एलपी साइको में जो डिसक्वालीफाई होता है तो क्या वो टेक्निकल में उसको जॉब मिलता है या नहीं मिलता है? देखिए बाबू, अगर आप फॉर्म भरते हैं एलपी का, टेक्नीशियन और एलपी का, और आप प्रीफरेंस में एलपी दिए रहते हैं तो फिर आप दोनों में सिलेक्ट होते हैं, टेक्नीशियन में और एलपी में। अगर आप साइको में डिसक्वालीफाई होते हैं तो आपको टेक्नीशियन में नौकरी मिल जाता है, लेकिन अगर आप प्रीफरेंस टेक्नीशियन डाले रहते हैं तो फिर आपको साइको होता नहीं है, डायरेक्ट टेक्नीशियन में आपको नौकरी मिल जाती है। तो पिछला बार ऐसे था, ठीक है ना, कि जो एलपी का टिक आउट किया था उसको दोनों में रखा गया था, और साइको में डिसक्वालीफाई होने के बाद अगर उसका कट ऑफ तक नंबर था तो उसको टेक्नीशियन मिल गया था। इस बार क्या होगा उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल यही पैटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट है आनंद पासवान का, ट्रेड फिटर है, एनसीवीटी से और स्टेट झारखंड है। इन्होंने लिखा है कि सबसे पहले सर आपको चरणों में चरण स्पर्श, थैंक यू सो मच, आशीर्वाद है, आगे बढ़ते रहिए। सर मैं आपका कोर्स लिया हूं और अच्छे प्रिपरेशन चल रहा है, खूब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरा सेशन 19-21 है फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्रॉस लगने की वजह से पासिंग ईयर 22 है। डीआरडीओ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस तरह की परेशानी होगा या नहीं? बिल्कुल बाबू परेशानी नहीं होने वाला है, ठीक है ना, क्रॉस से परेशानी नहीं होता है, फेल होता है इंसान ही फेल होता है। आपका सर्टिफिकेट मिल चुका है 22 में, आप फॉर्म को अच्छे से भरें, कोई टेंशन नहीं है, ठीक ना। आप तैयारी शानदार कीजिए, और अच्छी बात आपने ये लिखा है कि क्वेश्चन का खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही तो करना है बस, थ्योरी नहीं चढ़ना है। थ्योरी एक बार पढ़े तो 5 बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से थ्योरी ऑटोमेटिक सही हो जाती है ना, क्योंकि थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन लगाए तो दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, और क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस कर रहा होगा उसको थ्योरी भी सही होगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी सही से टैकल कर सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा, कोई टेंशन नहीं है। आपको बैक लगा था फिर आपको सर्टिफिकेट मिल गया, टेंशन नहीं है। डीआरडीओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, अगला सवाल हम लेंगे हरिओम भगत का, फिटर ट्रेड है और स्टेट बिहार है इनका, पूर्वी चंपारण से है, सेशन 21-23 है। इन्होंने लिखा है कि सर मैं आईटीआई सेकंड ईयर में हूं और आई हैव ए ड्रीम एलपी बनाना चाहता हूं, ऐसा 18 ईयर है, कैसे तैयारी करूं प्लीज़ बताइए। बहुत अच्छे, 21-23 आपका सेशन है, मतलब अगले साल जुलाई तक आपका कंप्लीट होगा। अगर जुलाई से पहले आपका आ जाता है रिजल्ट तो फिर आप टेक्नीशियन में अप्लाई कर पाएंगे। देखिए अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कब तक ये बहाली आती है, बहाली के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी तैयारी करना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी से तैयारी में लग जाइए। ये नहीं कि हमारा सर्टिफिकेट आएगा तो हम तैयारी करेंगे। ओवरऑल ये है कि आपने आईटीआई किया है, कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भर्ती तो आती रहती है, हर महीने वैकेंसी आती है। ठीक है, एलपी में ड्रीम है, मान लीजिए एलपी की भर्ती पहले आ जाती है और आईटीआई आपका बाद में होता है, तो उससे दुखी नहीं होना है। जो भी जैसे मेट्रो भी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आएगा, पीएसयू है, इसरो है, डीआरडीओ, कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे आप। इसके बाद जो ड्रीम है उस पर काम कीजिएगा, फिर नौकरी छोड़कर एलपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी से लगना होगा। अभी से लगेंगे तो आपका समय पैसा दोनों बचेगा। तो जो भी कोर्सेस हमारे यहाँ लॉन्च किए उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप खुद से जहाँ भी पढ़ना पढ़िए जरूर, पढ़ाई से बाबू खिलवाड़ नहीं। जितने भी आईटीआई के बच्चे 99% का समस्या ये है कि वो 2 साल पढ़ते नहीं हैं, सर्टिफिकेट मिलने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद, फॉर्म भरने के बाद वो पढ़ाई शुरू करते हैं और वहीं बच्चे फंस के रह जाते हैं। और आप अभी से तैयारी कीजिए, बेहतर रहेगा। और एलपी भगवान करे आपको मौका मिल जाए, नहीं भी मिलेगा तो अभी 18 साल एज है, जैसा कि आपने लिखा है, बहुत बड़ा एज है आपका। ठीक है ना, अभी बहुत मौका मिलेगा। आप अभी से अवेयर हो, अभी से सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो तो नौकरी एक दिन जरूर मिलेगा, बस तैयारी में लग जाओ आंख बंद करके। ठीक है ना, बहुत एज है अभी आपका। ठीक है, नेक्स्ट है लालसू मार्कन, डीजल मैकेनिक्स है, डिप्लोमा भी किए हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। डीआरडीओ एग्जाम सेंटर चेंज करवाना है और आपने फ़ोटो भी लगाया है। पता नहीं आपके फ़ोटो के साथ कौन है, शायद आपकी मैडम होगी या गलत फ्रेंड हो सकती है, अब देख लेंगे, ऐसा तो अनुमान लगा सकते हैं। चलिए, मजाक कर रहा था मैं। देखिए एग्ज़ाम सेंटर आप चेंज नहीं करा सकते हैं क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है और क्लियर लिखा रहता है
फॉर्म भरते समय लिखा होगा कि एग्ज़ाम सेंटर आप चेंज नहीं करा सकते हैं, और आपका एग्ज़ाम सेंटर तभी चेंज हो सकता है जब वहाँ पे सीटें कम पड़ जाए, मतलब वहाँ पे जगह ना हो, तो डीआरडीओ ही अपने मन से कहीं और भेज सकता है, लेकिन आप अपने मन से सेंटर को चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, बाकी चीज़ें चेंज करने के आपके पास अथॉरिटी है, कर सकते हैं। नेक्स्ट, दीपक कुमार, कैटेगरी एससी है, यूपी से है, और ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। हाँ, इलेक्ट्रीशियन है, 2022 के पास आउट हैं आप। 10वीं में मैथ के पेपर में मुझे स्नैप यानी कोई कीड़ा इनको काट लिया था, सांप काट लिया था, जिसकी वजह से इन्होंने मैथ का एग्ज़ाम नहीं दिया था और मैथ में फेल हो गए थे। डीआरडीओ में फॉर्म डाले हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। मेरा मकसद है रेलवे में एलपी के लिए मैथ के जरिए मुझे दिक्कत हो सकती है क्या? सर, मैं विभाग में हूँ, इसीलिए दोबारा 10th का नहीं कर सकता हूँ। मेरे रिलेशन में एक बार जो रेलवे में है बहुत कुछ लिखे हैं। देखिए, आपका सवाल का जवाब यह है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपको 10th पास हैं आप, तभी तो आप आईटीआई किए होंगे, तो वहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मंगाए 10वीं के बाद आईटीआई होना चाहिए था। 10वीं पास का सर्टिफिकेट आपके पास है जो स्टेट गवर्नमेंट ने आपको दिया है, तो फिर आप आईटीआई के बेस पर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको ये बोल दे कि 10वीं विथ मैथ, तब दिक्कत है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। आप आराम रहिए, आराम से पढ़ाई कीजिए, जमकर पढ़िए और नौकरी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अविनाश कुमार, स्टेट बिहार से है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है आपका, और आपने लिखा है कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते थक गया हूँ। आप कभी निकल जाता है, कहीं पे निकल जाता है, मेंस नहीं हो, कहीं पे निकल कर पता नहीं टारगेट क्या है, क्या 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 लिखे हैं, ठीक है। ओवरऑल जो भी लिखे हैं उसमें आपका निचोड़ ये है कि 27 नवंबर को गया मैं ये एग्ज़ाम देकर डीआरडीओ का तैयारी कर सकता हूँ। मैंने डीआरडीओ का फॉर्म अप्लाई किया है। बोल रहे हैं कि मेरा नाम अविनाश कुमार, इन्होंने बहुत सारा एग्ज़ाम दिया है, कहीं फेल हुए, कहीं पास हुए, कभी फाइनल तक भी पहुँचे, मेरिट तक पहुँच के छट गए हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। और अभी पूछ रहे हैं कि डीआरडीओ का तैयारी करूँ क्या? एज कितना लिखे हैं? एज तो नहीं लिखे हैं। देखिए, मेरा सलाह ये है आपके साथ कि आप किसी एक फील्ड को टारगेट करें। टेक्निकल को टारगेट करें, टेक्निकल ही टारगेट करें और जम के पढ़ें। आईटीआई में लगातार भर्ती आती है और सबका एग्जाम पैटर्न सेम होता है। आप कभी ग्रुप डी के दीजिएगा, कभी पुलिस, कभी बैंक, तो कुछ नहीं होने वाला है। एक आईटीआई फोकस कीजिए, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ज़्यादा दिक्कत है, एक बार ऑफिस आइए, हम बिल्कुल काउंसलिंग अच्छे से कर देंगे, तभी जाकर आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। नेम है नौतिक कुमार, इलेक्ट्रीशियन से, एज 27 है, कास्ट BC1 है, ITI 85%, मैट्रिक 46% है। मैं कौन कौन से वैकेंसी का तैयारी करूं? इलेक्ट्रीशियन है, सारे का तैयारी कीजिए। PSU में आपको प्रॉब्लम होगा, जहां पे 10वीं में 50% से ज़्यादा मांगेगा, वहां प्रॉब्लम है, बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं है, आप तैयारी कर सकते हैं। और आपने लिखा कि LP में हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं LP में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप तैयारी कीजिए LP का। आर्य रंजन टर्नर से, बिहार से, डीआरडीओ और रेलवे के लिए टर्नर ट्रेड का मटेरियल नहीं मिल रहा है, कहाँ से तैयारी करें? अरे बाबू, नहीं मिल रहा है रंजन जी, इजी वे के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे सारा मटेरियल है आपके ट्रेड का। रेलवे के लिए भी है और डीआरडीओ के लिए भी है, आप दोनों में से कोई एक ले लीजिए, काम हो जाएगा। अगर आप डीआरडीओ को लेंगे तो रेलवे का भी काम हो जाएगा, नहीं रेलवे के लेंगे तो डीआरडीओ काम नहीं होगा, इसलिए डीआरडीओ वाला कोर्स ले लीजिए आप, और साथ में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग अलग से खरीद लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा और आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। नेम मोहित कुमार है, कोपा से हैं, यूपी से। इन्होंने सवाल किया है कि सर मैंने मेरा 11th चल रहा है और ITI कोपा से SCVT से हूँ, एग्ज़ाम सर अभी होने वाला है। अगर डीआरडीओ में जॉब चाहता हूँ, आगे क्या करना चाहिए सर जी प्लीज़? देखिए, मोहित कोपा से है और 11th में ITI कोपा से किए, तो आप तैयारी में लगे रहिए। कोपा का भर्ती तो बहुत नहीं आता, लेकिन आता रहता है। अगर पढ़ते रहेंगे, उस पर कमांड किए रहेंगे, तो आसानी से नौकरी आपको मिल जाएगा। और कोपा में बेहद कम सिलेबस है, 8 या 9 चैप्टर है। आसानी से अगर 1-2 बार पढ़े रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको 6 महीने साल भर में अच्छी तैयारी हो जाएगी। जब भी कभी भर्ती आएगा आपका आसानी से हो जाएगा। जैसे अभी डीआरडीओ में 139 पद भर्ती आई है, बार्क में भी आता है, इसरो में आता है, तमाम जगह आते रहता है कोपा का। तो आप लगे रहेंगे तो तैयारी अवश्य हो जाएगी और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। प्रशांत कुमार है, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है और उत्तर प्रदेश है, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है। क्वेश्चन है कि सर यूट्यूब पर UPPC T2 की क्लासेस चलाइए और अप्रेंटिसशिप के बारे में भी बताएं, कहाँ से करनी अच्छी रही, रेलवे से या BHEL से? देखिए, यूट्यूब पे कोई पढ़ाई होता नहीं है, मजाक है, सब्सक्राइबर के लिए, व्यू के लिए लोग पढ़ाते हैं, काम करते हैं, कोर्स को बेचने के लिए काम करते हैं। पढ़ना है तो एक कोर्स को ज्वाइन करके आप अच्छे से ढंग से पढ़ें, नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस सेट दें, तब जाकर अच्छी तैयारी होगी। हाँ, यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल मेरा कहना ये है
कि तैयारी का एक सीक्वेंस अच्छा रहेगा तो बेटर रहेगा। अप्रेंटिसशिप कहीं से ना करें, क्योंकि अप्रेंटिसशिप करें तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। अगर करना ही चाहते हैं तो आप रेलवे को ही चॉइस करेंगे, क्योंकि रेलवे में 20% छूट मिलता है ग्रुप डी में। बाकी आपकी मर्जी, अप्रेंटिसशिप करने से कोई ज़्यादा खास बेनिफिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अमित, इलेक्ट्रीशियन यूपी से है, और क्वेश्चन है सर मैं मुंबई में जॉब करता हूँ आईटीआई सेक्टर में, आईटी सेक्टर में। सर मैं आपका कोर्सेज परचेज किया हूँ डीआरडीओ का। सर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशन कैसे करूँ, डीआरडीओ का क्रैक करना है। देखिए बाबू, आप समय नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं एक उपाय बताता हूँ आपको। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जो भी चैप्टर कंप्लीट होता है उसका प्रैक्टिस सेट लगाइए, और एक बार कोशिश कीजिए 120 घंटे का कोर्स है, जल्दी जल्दी देखकर नोट्स बनाकर काम खत्म कीजिए। इसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, जब भी टाइम मिले प्रैक्टिस सेट लगाइए, जब भी टाइम मिले प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि अनलिमिटेड अटेम्प्ट है और प्रैक्टिस सेट लगाने से नौकरी मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। बार बार प्रैक्टिस लगाइए, आपको 5000 क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाएगा। तो उस सारे क्वेश्चन को कम से कम 10 से 15 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, नौकरी हो जाएगा। समय निकालिए, सोइए 4 घंटा, लेकिन प्रैक्टिस करके ही सोइए। डेली का टारगेट रखिए, 200, 300, 50, 100 क्वेश्चन डेली करके सोना है। एक टाइम टेबल के अनुसार काम कीजिए, कम समय में ज़्यादा तैयारी हो जाएगा, लेकिन डेली रूटीन फॉलो करना है। अगर डेली आप 10 बजे तो 10 बजे डेली सेट मारना है, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए, खाना भले ना खाए, लेकिन सेट लगाना है, ठीक है। इस तरह से रूटीन फॉलो कीजिए, नौकरी मिलेगा। नेक्स्ट है सर 3 संडे से कमेंट कर रहा हूँ, प्लीज़ रिप्लाई मी। ओके गोविंद जी, सॉरी 3 संडे से आप कमेंट कर रहे हैं और आपका सवाल हम नहीं ले पा रहे, लेकिन इस बार लिए हैं, ठीक है। गोविंद जी इलेक्ट्रीशियन यूपी से है, और आपने लिखा है कि 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पीसीबी से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से। क्या मैं टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकता हूं, एंड साथ में आईटीआई भी कर रहा हूं सेशन 21-23? बिल्कुल आप नहीं भर सकते हैं, मैथ होना चाहिए। फिजिक्स और मैथ से जो 12th किया वो टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं। आपने केमिस्ट्री ले लिया है, मैथ नहीं है, इसीलिए आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बाकी आप आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई कर लीजिएगा तो इसके बाद फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इस बार अगर चांस मिलता है तो आप भर पाएंगे, लेकिन 12th के बेस पर आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका, मैथ नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये संडे सवाल का मजा ले रहे होंगे, आपके सवालों का जवाब प्रॉपर मिल रहा होगा, आप लोग खुश होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सवाल जो हम अब संडे सवाल लेकर आ रहे हैं कैसा एपिसोड है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया एपिसोड है। कमेंट करके हमें भी मोटिवेट कीजिए, क्योंकि जब तक आपका रिस्पांस बढ़िया नहीं आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, हम कैसे वीडियो बनाएंगे। हो सकता है आगे जाकर संडे सवाल को बंद कर दें। अगर चाहते कि चलता रहे तो कमेंट करते रहिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और फैला दीजिए सभी आईटीआई लोगों के पास कि लाइफ में आईटीआई के बाद क्या करना है। आईटीआई के साथ जो भी समस्या है उस समस्या को लिखिए, आपके पर्सनल समस्या भी वो भी लिखिए, किसी भी तरह का करियर से लेकर रिलेटेड न्यूज है आप लिखिए, उसके पे हम चर्चा करेंगे। सवाल मज़ेदार होगा तो बिल्कुल उस पर हम चर्चा करेंगे। और ध्यान रखिए बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, तो दूसरे के भी सवाल से आपका आंसर मिल जाता होगा, तो फिर आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस कमेंट करके उत्साहित हमें जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगले हम फिर संडे सवाल को मिलेंगे इसी एपिसोड में, और आपका जो सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट संडे को मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।